सौदागर नहीं, कश्मीर का सौदा नहीं करेगा। कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ दो टोक है, बाइज़्ज़त तरीके से बात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। शाह महमूद कुरैशी की भारत को एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की पेशकश। तमाम मसाइल बातचीत से हल करना चाहती हैं। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर मुमासलत है। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के हल के बगैर देर पा अमन मुमकिन नहीं। इसराइल और हमास की जंगबंदी मुस्बत कदम मगर नाकाफी है। तमाम मुस्लिम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात किसी कैंप में नहीं। मुल्क में कोरोना वायरस का जोर बरकरार। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 88 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में अमवात की मजमूई तादाद 20,177 हो गई। 24 घंटों में 4,007 अफराद कोरोना से मुतासर हुए। एक दिन में 62,238 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 6.4% रही। मुल्क में आज से 30 साल की उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाने का अमल शुरू। अब तक 51 लाख से ज़ायद पाकिस्तानियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कराची में कोरोना केसेस में इजाफा, पाबंदियां सख्त किए जाने का इम्कान। मंगू पीर और मोमिनाबाद में आज से 4 जून तक लॉकडाउन। मुल्तान के 6 इलाकों में भी 3 जून तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में स्कूल 6 जून तक बंद रखने का ऐलान। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत दीगर शहर शामिल। 5% से कम शरह वाले शहरों में स्कूल 24 मई से खुल जाएंगे। स्कूल 50% तलबा के साथ 4 रोज खुलेंगे। तलबा हफ्ते में 2 दिन स्कूल जाएंगे। लंदन में हसन नवाज के दफ्तर में नकाब पोश अफराद के दाखिले की कोशिश। नकाब पोशों ने दफ्तर की सीढ़ियों पर हसन नवाज को धमकियां दी। पुलिस तलब करने पर 4 अफराद फरार। लंदन पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। शहबाज शरीफ ने वाक़े को तशवीशनाक करार दिया। कहा, मुलव्वस अनासिर को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाए। मरियम नवाज कहती हैं, खुदा किसी को कमजोर और बुज़दिल दुश्मन न दे। नवाज शरीफ से दौरान हिरासत खिलवाड़ करने वाले बाज नहीं आए। माबन खसूसी शहबाज गिल का मरियम नवाज को जवाब। अल्लाह नवाज शरीफ को महफूज रखे। नवाज शरीफ खुद लंदन गए और वापस आने को तैयार नहीं। आप इनकी सिक्योरिटी सियासी मुखालिफिन पर डाल रही हैं। नवाज शरीफ लंदन में महफूज नहीं तो पाकिस्तान आ जाएं, यहाँ इन्हें जेल में मुकम्मल सिक्योरिटी मिलेगी। पूरा पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। अवाम का फ़लस्तीनियों के लिए निकलना बाइस मुसर्रत है। फ़लस्तीन पर दुनिया का मौक़िफ़ तब्दील हो रहा है। इसराइल के दोस्त भी फ़लस्तीन के हक़ में बात कर रहे हैं। जब से इसराइल बना, पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है। वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम यकजहती फ़लस्तीन पर पैगाम। जंगबंदी के चंद घंटों बाद इसराइल की इश्तियाल अंगेजी। इसराइली फ़ौज की मस्जिद अक्सा से मुल्हिक़ा सहन में कार्रवाई। फ़लस्तीनियों पर आंसू गैस की शेलिंग और रबड़ की गोलियां फायर की। इसराइली फोर्सेस की शेलिंग से 83 फ़लस्तीनी जख्मी हो गए। गजा में इसराइली बमबारी से तबाह हाल इमारतों के मलबे से लाशें निकालने का काम जारी। मलबे से 3 साल बच्चे समेत 9 अफराद की लाशें मिली। कुल शहदा की तादाद 248 हो गई। अमेरिकी सदर जो बाइडन कहते हैं, इसराइल को बाहमी लड़ाई ख़त्म करने का कहा है। गजा की तामीर नौ के लिए आलमी इमदाद का एहतमाम करेंगे। 2 रियासती हल फ़लस्तीनियों के लिए वाहिद जवाब है। मुल्क की मईशत पर वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर और उनके भाई साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर आमने सामने। असद उमर के फीकस आमदनी और GDP में इजाफे के दावे। नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने असद उमर को आड़े हाथों ले लिया। कहा, सब गलत है। 2018 के मुकाबले में GDP और फीकस आमदनी दोनों गिर गए। माजी गवाह है। हुकूमती अदाद-ओ-शुमार काबिल एतबार नहीं। एक हफ्ते के दौरान मुर्गी का गोश्त 36 रुपये 78 पैसे महंगा हो गया। चीनी की फी किलो कीमत में 3 रुपये 22 पैसे का इजाफा। आटे का 20 किलो का थैला 33 रुपये 49 पैसे महंगा हुआ। अंडे 60 रुपये 60 पैसे फी दर्जन महंगी हुई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की शरह जारी कर दी। टमाटर और दाल मूंग की कीमत में कमी हुई।
भारत में कोरोना वायरस से सूरत हाल संगीन। भारत में कोरोना से मजीद 4000 अमवात, 2.5 लाख से जायद केस रिपोर्ट हुए। मुल्क के अस्पतालों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की कमी। शिमाली नाइजीरिया में फजाइया का तैयारा गिरकर तबाह। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तैयारा हादसे में नाइजीरियन आर्मी चीफ इब्राहिम अताहिरो हलाक हो गए। नाइजीरियन आर्मी चीफ का तैयारा शिमाली रियासत कदोना में एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हुआ। पाकिस्तान फुटबॉल को बड़ा धचका। फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनीत मुअत्तल कर दी। फुटबॉल की आलमी तंजीम ने मुअत्तली का फैसला कांग्रेस इजलास में किया। पाकिस्तान के खिलाफ 203 वोट डाले गए, हक में सिर्फ 1 वोट आया। PSL 6 की तैयारियां। क्रिकेटर्स की अबू धाबी रवानगी का शेड्यूल तैयार। कौमी खिलाड़ी कल लाहौर और कराची में रिपोर्ट करेंगे। श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाड़ी 24 मई को पाकिस्तान पहुंचेंगे। 25 और 26 मई को खिलाड़ी मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होंगे। बकिया मैचेस के शेड्यूल का ऐलान आइंदा 2 रोज़ में किया जाएगा। 5 जून से 20 जून तक 20 मैचेस करवाए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परसों जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने जो फ़लस्तीन के हवाले से जो एक मुतफ़क्का करारदाद पेश की थी और जिसमें फ़लस्तीन के अंदर निहत्ते फ़लस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म और ज़्यादती का बाज़ार गर्म किया गया और सैकड़ों फ़लस्तीनी भाई, बुज़ुर्ग, बहनें, बच्चे जो शहीद किए गए और जो इसराइल के बमबारों ने गज़ा के ऊपर जो बमबारी की और सैकड़ों बिल्डिंग्स को मुनहदम कर दिया और उनके वहाँ पर बेशुमार लोगों को शहीद कर दिया और वहाँ पर जो अखबारात के दफातर थे उनको उन्होंने तबाह कर दिया। इसी तरह जो अपना यरूशलेम में मस्जिद अक्सा में जो बर्बरियत की गई और निहत्ते नमाजियों के ऊपर जो हमले हुए, ये देखती आंख ने ऐसे गमनाक और दिलखराश वाक़यात पहले नहीं देखे थे। उसके ऊपर जो पाकिस्तान की नेशनल असम्बली ने जो मुतफ़क्का करारदाद पेश की, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर जो अक़वाम मुत्तहिदा के जो नुमाइंदे हैं जूलियन हार्नेस, उनको हमने उसी अंदाज में ये करारदाद पेश की जिसमें सारी अपोजिशन मौजूद थी और हुकूमत के भी वहाँ पर नुमाइंदे मौजूद थे। इस तरह पूरे पाकिस्तान के अवाम की तर्जमानी आज पार्लियामान ने यहाँ पर की और तमाम पार्टीज़ के नुमाइंदों ने भरपूर अंदाज में जो रवैया अपनाया गया है, जो कत्ल गारत हुई है, जो नेतन्याहू का जो रवैया एक फैशिस्ट का है, उस हवाले से अपने जज्बात का, अपनी पार्टियों का और आवाम के जज्बात का इजहार किया। भरपूर मजम्मत की और मुतालबा किया कि अगर बाकी दुनिया के मसाइल जहाँ पर दुनिया की ताकतें दिलचस्पी रखती हैं, वहाँ तो बड़ी सुरत के साथ वो मसाइल वो हल कर लेती हैं और जहाँ दिलचस्पी नहीं होती, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन और कश्मीर में जिस तरह दिहाइयों से वहाँ पर खून की नदियाँ बह रही हैं और बेगुनाह मुसलमानों का वहाँ पर कत्लेआम किया जा रहा है और बच्चों और बूढ़ों और ख़वातीन के साथ जो जुल्म रवा रखा गया है, उसके बारे में सब ने यक ज़ुबान अपनी वहाँ पर आरा पेश की और मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा और वहाँ पर जो हमारी जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उनकी करारदादों के ऊपर अमल कराने के लिए हमने भरपूर पाकिस्तान के अवाम की तर्जमानी करते हुए ज़ोर दिया कि जितनी जल्दी
आप इन करारदादों के ऊपर अमल करवाएंगे, उतनी जल्दी दुनिया में जो खुदा न खास्ता जंग के जो दोबारा साए बादल मंडलाने शुरू हो गए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। वगरना कभी भी अगर ये मसाइल हल ना हुए तो कभी भी अमन ना उन इलाकों में कायम होगा ना दुनिया में अमन कायम होगा। ये मैं समझता हूँ कि ये आज हमने और ये मुतफ़क्का करारदाद जो थी वो मैंने बतौर लीडर दी अपोजिशन और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम अपोजिशन के जो पार्टीज़ के हेड्स हैं उन्होंने और हुकूमत के नुमाइंदों ने मिलकर हमने वो करारदाद पेश की और एक ऐसे इशू के ऊपर जिसका ताल्लुक़ खाली इस्लामी दुनिया से नहीं है बल्कि पूरी दुनिया से है, वहाँ पर हमने कौम की तर्जमानी एक आवाज़ के साथ की। थैंक यू बहुत शुक्रिया।